पुणे जिले में एक ऐसा चौंकाने वाला बाइक चोरी नेटवर्क सामने आया है जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। यहाँ सिर्फ बाइक चोरी ही नहीं हो रही थी बल्कि चोरी के बाद से उसी वाहन के मालिकों से पैसे वसूलने का खेल भी चल रहा था। पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से पूरे रैकेट की परतें खोलनी शुरू कर दी है। तो चलिए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं रूबी सिंह और आप देख रहे हैं इनके आरजे भारत न्यूज। बता दें कि नूंह जिले में हाल ही में पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर बाइक चोरी करने और फिर उसे बाइक मालिकों से पैसे मांगकर वाहन वापस करने का गंभीर आरोप है। आरोपी की पहचान पलवल जिले के रूपड़ा का निवासी ओसामा उर्फ बिलाल के रूप में हुई है। ये मामला सामान्य चोरी से कहीं ज्यादा खतरनाक और संगठित अपराध की ओर इशारा करता है। पुलिस ने जब आरोपी को एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा तो शुरुआत में एक सामान्य वाहन चोरी का मामला लगा, लेकिन जब बाइक के इंजन और चेसिस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि ये वाहन थाना सदर नूंह में दर्ज एक पुराने चोरी केस से जुड़ा हुआ है। यहीं से पूरे मामले की परतें खुलनी शुरू हो गई। पूछताछ के दौरान जो खुलासे हुए उन्होंने पुलिस को भी चौंका दिया। आरोपी ने बताया कि वो सिर्फ बाइक चोरी ही नहीं करता था बल्कि चोरी के बाद सीधे वाहन मालिकों से संपर्क करता था। वो उन्हें फोन या फिर अन्य माध्यमों से बताता था कि अगर अपनी बाइक वापस चाहिए तो पैसे देने होंगे। कई लोग मजबूरी में पैसे देकर अपनी बाइक वापस लेते थे क्योंकि उनके लिए वाहन रोजमर्रा की जरूरत होता है। ये तरीका बिल्कुल अलग और खतरनाक पैटर्न दिखाता है जिसमें चोरी के बाद से वाहन को बेचने के बजाय रिहाई के बदले फिरौती जैसा सिस्टम चलाया जा रहा था। यानी पहले चोरी, फिर पहचान और फिर संपर्क, अंत में पैसे की मांग। पुलिस ने जब इस मामले की गहराई से जांच शुरू की तो और भी बड़े खुलासे हुए। आरोपी की निशानदेही पर तावड़ू क्षेत्र और दिल्ली में चोरी की गई कुल 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई। ये बाइक अलग अलग थानों में दर्ज मामलों से संबंधित थी, जिनमें सिटी तावड़ू, सदर तावड़ू, केशवपुरम दिल्ली और न्यू सराय दिल्ली शामिल है। सभी बरामद बाइक को नूंह थाना सदर में जमा करा दिया गया है। इससे ये साफ हो गया है कि ये मामला केवल एक इलाके तक ही सीमित नहीं था बल्कि इसका नेटवर्क दिल्ली एनसीआर तक फैला हुआ था। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस ने कई अहम सवालों पर पूछताछ की है, जैसे कि कितनी बाइक अब तक चोरी की गई, कितने लोगों से पैसे वसूले गए और इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि आरोपी अकेला नहीं हो सकता है। पुलिस को शक है कि इस पूरे काम में एक संगठित गिरोह शामिल है जिसमें अलग-अलग लोग अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाते हैं। कुछ लोग चोरी करते हैं, कुछ लोग वाहन की पहचान करते हैं और कुछ लोग मालिकों से पैसे की डील करते हैं। ये पूरा पैटर्न एक तरह के क्रिमिनल बिजनेस मॉडल जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें चोरी के बाद से सीधे ब्लैकमेलिंग का तरीका अपनाया जा रहा है। ये सामान्य वाहन चोरी से अलग इसलिए भी है क्योंकि इसमें पीड़ित को ही बार बार मानसिक और आर्थिक दबाव डाला जाता है। इलाके में इस घटना के बाद से लोगों में डर और चिंता बढ़ गई है। लोग अब अपनी बाइक पार्क करने से लेकर सुरक्षा तक को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं, खासकर उन इलाकों में जहां भीड़ ज्यादा रहती है या जहां सीसीटीवी निगरानी कम है। वहां वाहन मालिक ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये जांच अभी भी शुरुआती चरण में है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। अगर इसमें और लोग भी शामिल पाए जाते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। ये मामला सिर्फ एक चोरी का केस का नहीं रह गया बल्कि ये दिखाता है कि अपराध किस तरह नए और चालाक तरीकों से बदल रहा है। पहले जहां चोरी का मतलब सिर्फ वाहन गायब होना था, वहीं अब उसी चोरी को एक कमाई का मॉडल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस की आगे की कार्यवाही पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि ये केस अगर पूरी तरह खुलता है तो ये पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय किसी बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर सकता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनके आरजे भारत न्यूज। धन्यवाद।